चंदनवन के जंगल में बंटी नाम का एक गरीब कबूतर अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक दिन अचानक से जोरदार बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से बंटी कबूतर का घर पूरी तरह से डूब जाता है। तब बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, इस तूफान में हमारा घर तो पूरी तरह से डूब गया। चलो जंगल चलते हैं और कुछ लकड़ियाँ लाते हैं, फिर उन लकड़ियों से हम सभी मिलकर एक बहुत ही अच्छा लकड़ी का घर बनाएंगे। जब वे दोनों जंगल लकड़ियाँ लाने जाने लगते हैं, तभी उनकी छोटी सी बेटी मुनमुन उन्हें रोकते हुए बोलती है, पापा, मम्मी, मैं भी चलूंगी आप सभी के साथ जंगल लकड़ियाँ लाने। देखो ना, मैंने भी एक छोटी सी टोकरी लेकर रखी है। अरे मुनमुन बेटा, तू क्या करेगी जंगल जाकर? हम दोनों जा रहे हैं ना, तू यहीं रह और गोलू का ध्यान रखना। तू देख रही है ना बेटा, हमारा घोंसला पूरी तरह से टूट गया है और शाम भी होने वाली है। जल्दी से हमें लकड़ियाँ लानी है और फिर घर भी तो बनाना है ना बेटा। ठीक है माँ, आप लोग जाओ, मैं गोलू का ध्यान रख लूंगी। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया दोनों ही जंगल लकड़ियाँ लाने चले जाते हैं और इधर मुनमुन गोलू को संभाल रही थी। तभी अचानक से गोलू जोर जोर से रोने लगता है। अरे मेरे भाई, क्यों रो रहा है तू? तुझे भूख लगी है ना? रुक, मैं अभी तेरे लिए दाना लेके आती हूँ। अरे मेरे छोटा भाई, मत रो, अभी आई दीदी तेरे लिए खाना लेकर। जब मुनमुन चिड़िया गोलू के लिए दाना लेने जाती है, तभी अचानक से एक जंगली बिल्ली वहाँ आ जाती है, जो कि गोलू पर हमला कर देती है। गोलू पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। जब मुनमुन चिड़िया वापस आती है और अपने भाई गोलू को यूँ जख्मी देखती है, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ टुनटुनी को पुकारने लगती है। माँ देखो ना, गोलू को किसी ने जख्मी कर दिया। माँ कहाँ हो? जल्दी आओ ना माँ। तभी बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया लकड़ी लेकर वहाँ आते हैं। अरे मेरी बिटिया, तू क्यों रो रही है? क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? माँ किसी ने कुछ नहीं बोला। माँ देखो ना, गोलू को किसी ने घायल कर दिया है माँ। अरे मेरे लाल, ये तुझे क्या हुआ? बंटी जी, चलिए जल्दी से गोलू को डॉक्टर के पास लेकर चलिए। बंटी जी, लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला किया है। हाँ टुनटुनी, चलो जल्दी से गोलू को पहले डॉक्टर से दिखा लेते हैं, उसके बाद हम अपना लकड़ी का घर बनाएंगे। गोलू की हालत देखकर डॉक्टर बुलबुल उनसे कहती है, अरे आप दोनों कैसे माँ बाप हो? जब जानवर ने इस पर हमला किया तब आप सभी कहाँ थे? आप लोग इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? यह बच्चा तो बुरी तरह से जख्मी है। डॉक्टर साहिबा, ऐसा मत बोलो, हम लापरवाह नहीं है। वो तो हमारा घोंसला टूट गया था, इसलिए हम जंगल लकड़ियाँ लाने गए थे ताकि हम अपना लकड़ी का घर बना सके। ठीक है, अभी मैं इसे एक सुई लगा देती हूँ और समय समय पर आकर आप इसे सुई लगवाते रहिएगा। कुछ ही दिनों में यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बेटी को वापस घर लेकर आते हैं और फिर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। कुछ ही देर में उनका एक बहुत ही सुंदर लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे बंटी जी, यह घर तो बहुत सुंदर बना है। अब हमारे बच्चे इसमें बहुत ही आराम से रह सकेंगे। जंगल के सारे पक्षी उनका घर देखते हैं। तभी उनमें से एक कौवी बोलती है, अरे बंटी, तुम तो बहुत बड़े कारीगर निकले। ऐसा करो, मेरे लिए भी एक ऐसा ही लकड़ी का घर बना दो ना। हाँ सुंदरी बहन, क्यों नहीं, मेरे पति आपका भी लकड़ी का घर जरूर बना देंगे। अरे बंटी बेटा, मेरा घर भी बना देना, मैं इसके बदले में तुझे अच्छे चावल और दाने भी दूंगी बेटा। अरे बबली काकी, इसमें चावल और दाने की क्या बात है? यह पूरा जंगल तो अपना ही है ना, आपको जैसा ठीक लगे आप दे देना। बंटी जी आपका घर भी बना देंगे। धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षी तेज तूफान और बारिश से बचने के लिए बंटी कबूतर से अब लकड़ी का घर बनवाने लगते हैं। अरे बंटी भैया, सच कह रहा हूँ, तुम इतने सुंदर लकड़ी के घर बनाते हो कि इसके सामने सारे कारीगर फेल हैं, फेल। अरे बंटी भैया, ठंडक तो पूछो ही मत, गर्मी में इतनी अच्छी ठंडक मिलती है कि अब तुम्हें क्या बताऊं। अब बंटी कबूतर को लकड़ी के घर बनाने के लिए दूर दूर से ऑर्डर मिलने लगते हैं।
यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और बंटी कबूतर से बोलती है, बंटी जी हमारा लकड़ी का घर बनाना लकी साबित हुआ और आपको एक रोजगार भी मिल गया। हाँ टुनटुनी, ये तो तुमने बिल्कुल सही बोला। अब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ लकड़ी के घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। दूर किसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी मुनमुन के साथ रहा करती थी। किराया ना देने की वजह से एक दिन उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से अब टुनटुनी के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए उसने एक पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाया और अपनी बेटी के साथ अब वहीं रहने लगी। एक दिन, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और तूने मुझे आज सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया है माँ। बेटा घर में एक दाना नहीं है अनाज का, मैं तुझे कहाँ से खाने दूँ? तो रुक, मैं अभी पड़ोस से पूछ के आती हूँ, शायद कोई कुछ खाने को दे दे। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोसन के घर जाती है और उससे बोलती है, सुंदरी बहन मेरी बेटी सुबह से भूखी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो ना बहन। अरे अरे, तू मेरे पास यहाँ भीख मांगने आई है? बड़ी जवानी में तो तूने अपने पति को निगल लिया, अब क्या मुझे खाने आई है? चल भाग यहाँ से, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, चल भाग यहाँ से। सुंदरी बहन तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? भूखे को खिलाना तो बहन पुण्य का काम होता है ना। मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, जल्दी हटो मेरे दरवाजे से, मुझे बहुत काम है। सुंदरी बहन लाओ मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, पर मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे अरे, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैंने तुझे एक बार बोला ना कि तू यहाँ से चली जा, अगर नहीं गई तो अभी मैं पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं बहन, पुलिस मत बुलाना, मैं जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया दुखी मन से घर वापस आ जाती है। बेटा आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता। बेटा चल मैं तुझे जंगल लेकर चलती हूँ, वहीं अगर कुछ खाने को मिला तो मैं तुझे खिला दूंगी। बेटा अभी अगर तेरे पिता जिंदा होते तो हमारी हालत यह न होती। बेटा टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन के साथ जंगल की ओर निकल जाती है। जब वह जंगल पहुंचती है तो उसे एक साधु ध्यान लगाए हुए दिखाई देता है। तभी अचानक वह देखती है कि एक सांप साधु की ओर बढ़े जा रहा है। वह बिना सोचे समझे पत्थर उठाती है और सांप पर प्रहार कर देती है। पत्थर से चोट लगने की वजह से सांप पूरी तरह डर जाता है और डरकर वहाँ से भाग जाता है। तब साधु अपनी आंखें खोलते हैं और टुनटुनी चिड़िया से बोलते हैं, बेटी आज तूने मेरी जान बचाई। इस घोर कलयुग में तो कोई किसी की मदद नहीं करता, पर तूने बिना कुछ सोचे समझे मेरी मदद की। बेटी तू बोल, तुझे क्या चाहिए मुझसे? महात्मा जी मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, मेरे पास अनाज का एक दाना नहीं है जो मैं अपनी बेटी को खिला सकूं। महात्मा जी मेरी झोपड़ी भी टूटी फूटी है, महात्मा जी मेरी मदद कीजिए। अच्छा बेटी, तो ये है तेरी समस्या। ये ले बेटी, ये एक जादुई मिट्टी है, इसे लेकर जा और इससे मिट्टी का एक घर बना, जिससे तेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और हाँ बेटी, ये ले, ये एक जादुई फल है, इसे तू और तेरी बेटी खा ले और इसके बीज को आंगन में लगा देना, और इससे जो पेड़ होगा उसमें हमेशा फल लगे रहेंगे, जिसे बेचकर तू अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकती है। टुनटुनी चिड़िया साधु के दिए गए मिट्टी और फल को लेकर वापस अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास आती है और वहीं पर एक मिट्टी का घर बनाती है, जिसे देखकर टुनटुनी की बेटी मुनमुन उससे बोलती है, माँ ये मिट्टी का घर तो कितना सुंदर है। हाँ बेटिया हम अब इसी घर में रहेंगे। उसके बाद दोनों माँ बेटी साधु द्वारा दिए गए जादुई फल को खाते हैं और उसके बीज को आंगन में लगा देते हैं। अगले ही दिन आंगन में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर पेड़ उग आता है, जिसे देखकर टुनटुनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे फल लगे रहते हैं। अरे यह पेड़ तो कितना विशाल है और इसमें लगे फल भी कितने बड़े बड़े हैं। चलो इसे खा के देखती हूँ। टुनटुनी उस विशाल पेड़ से कुछ फल तोड़ लेती है और अपनी बेटी मुनमुन के साथ मिलकर उसे खाती है। माँ ये फल तो कितने स्वादिष्ट हैं। हाँ बिटिया तूने तो बिल्कुल सही बोला, मैंने आज से पहले इतने स्वादिष्ट फल कभी नहीं खाए थे। अब
दूसरे दिन से टुनटुनी चिड़िया उस विशाल पेड़ से सारे फलों को तोड़ लिया करती और उन्हें जंगल में जाकर बेच आया करती, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते। अब टुनटुनी चिड़िया का जीवन बदलने लगा था। धीरे धीरे उसकी हालत में भी सुधार होने लगे थे कि इसी बीच एक दिन माँ, अगर जंगल में भी साधु महात्मा नहीं मिलते तो आज हमारे पास इतने पैसे और यह मिट्टी का घर भी नहीं होता माँ। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही बोला। एक दिन फिर से हम जंगल चलेंगे और उस साधु महात्मा को धन्यवाद करेंगे। अब चल, सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया है, चल जल्दी खा ले अब कुछ। हाँ माँ चलो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती।